जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से एक और अच्छा दिन और आज जो है वो 600 पॉइंट्स मार्केट ने डाले। सबसे अच्छी बात ये है कि मार्केट की जो रेज़िस्टेंस है, जो कि 67,200 के लगभग है, मार्केट ने आज उसको टेस्ट किया। लेकिन एक उससे भी अच्छी बात ये है कि मार्केट उसको टेस्ट करने के बाद ज़्यादा नीचे नहीं गई और मार्केट का जो लो था आज का 66,690 का और हाई जो था वो 67,246 रफली 67,250 का था और क्लोजिंग जो है वो मार्केट की 67,142 पर है। सिर्फ 100 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ने आज ड्यूरिंग द डे आप कह सकते हैं कि लूज़ किए हैं। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह से परफ़ॉर्म कर सकती है। गुज़िश्ता 2 दिन से हमारी ये राय थी कि पहला मार्केट का जो लेवल था वहाँ पर हमें कुछ न कुछ सेल करना चाहिए। दूसरा जो मार्केट का 67,200 का जो लेवल है, वहाँ पर भी हमें प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए। यकीनन आप दोस्तों ने की होगी। अब कल क्या किया जाए? कल वेट एंड सी किया जाए क्योंकि मार्केट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर चुकी है 2 बार। अब देखना ये है कि आया कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो बरकरार रहता है या नहीं। इसके लिए हम इंशाल्लाह आवरली कैंडलस्टिक को थोड़ा-सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि आज मार्केट की जो स्ट्रैटेजी रही है वो बड़ी एक ड्रामाई थी कि भारी भरकम शेयर्स जो हैं वो हमें बहुत कम चलते हुए नज़र आए। अपर कैप्स भी कुछ ख़ास देखने में नहीं आए, लोअर कैप्स भी देखने में नहीं आए। मार्केट थोड़ा-सा गू-मगू का शिकार रही है, लेकिन मार्केट ने परफ़ॉर्म किया बहरहाल, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया और आज यकीनन आप दोस्तों के जो पोर्टफ़ोलियोज़ हैं, उनमें यकीनन बेहतरी आई होगी। लेकिन आप ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि मार्केट अपने हाई पर दोबारा पहुँच चुकी है, जो कि 67,000 का था। लेकिन अभी भी बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो आपको 40,000 45,000 के लेवल पर दस्तयाब हैं, जो अपना हाई टेस्ट करके वापस गए थे जिस वक़्त मार्केट 67 पर थी, लेकिन वो अभी तक वापस अपनी जगह पर नहीं पहुँचे। तो अपॉर्च्युनिटी की तलाश जो है ये बहुत ज़रूरी है, वो आप वक़्त के साथ-साथ ज़रूर कीजिएगा और अपने पोर्टफोलियो को रीशफ़ल करते रहिए अगर आप ट्रेडर हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो फिर बाय बाय एट हाई सॉरी सेल एट हाई और बाय एट लो की पॉलिसी पर आइए और जब इंडेक्स या शेयर बढ़ता है तो सेल कीजिए और जब वही शेयर वापस आए तो उसको बाय बैक कर लीजिए। ये एक इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, तो यकीनन आप एक नए शेयर की तलाश में निकलेंगे। आगे चलते हैं, थोड़ा-सा मज़ीद डिस्कस करेंगे। 700 600 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज 6 कंपनीज़ अपर कैप हैं। देखें कितनी 2 दिन से आप इस चीज़ को गौर कीजिए कि अपर कैप में हमें कुछ ज़्यादा जो है वो गहमा-गहमी नज़र नहीं आ रही। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि अगर अपर कैप जो है वो फ़र्ज़ कीजिए 7 या 8 कंपनीज़ हो जाएँ और उनके अंदर वॉल्यूम जो है वो टका के लग जाए, तो फिर उसका नुकसान ये होता है कि वो मार्केट की सारी एनर्जी जो है, वो चंद कंपनीज़ खींच लेती हैं। लेकिन जिस वक़्त अपर कैप्स कम होते हैं, तो वो पॉइंट्स या एनर्जी जो है, वो पूरी मार्केट में स्प्रेड होती है। जिसका फ़ायदा जो है, वो मार्केट के तमाम उन लोगों को होता है, जिनके पास मीडियम कैप के शेयर्स हैं या लार्ज के शेयर्स हैं या स्मॉल के शेयर्स हैं। सबको जो है, वो मार्केट साथ लेकर चलती है। तो गुज़िश्ता 2 दिन से ये देखा गया है कि मार्केट के तकरीबन-तकरीबन तमाम सेक्टर्स ही परफ़ॉर्म कर रहे हैं। कुछ ऊपर-नीचे हो सकता है लेकिन परफ़ॉर्मेंस है। तो इसलिए पुरउम्मीद रहना चाहिए कि जब मार्केट जो है वो सबको साथ लेकर चल रही होती है तो फिर मोमेंटम जो बनता है मार्केट का वो रेज़िस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। आगे चलते हैं जी। आज माशाल्लाह से हमारे भी 2 शेयर यार चल गए आज। एक था हमारा टीपीएल प्रॉपर्टीज़ था वो चल गया। लोटे केमिकल तो ख़ैर 2 दिन से चल रहा है। तो आज हमने जो है वो कुछ सेलिंग की टीपीएल प्रॉपर्टीज़ में। अपर कैप था लेकिन जब उसके बाद जो है वो पॉइंट्स की एडजस्टमेंट हुई है तो फिर मेरा ख़्याल है वो कैप खुल गया, इसलिए वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दोस्त अहबाब बात करते हैं जी वो फलाँ कंपनी अपर कैप थी आपने उसका ज़िक्र ही नहीं किया। देखिए हमने उन कंपनीज़ का ज़िक्र करना होता है जो यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, दैट्स इट। आगे चलते हैं जी। आगे अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ। अब अगर टीपीएल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए या लोटे केमिकल की बात की जाए कि क्या वो आज ही चल गए? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके अंदर पोज़ीशन हमारी काफ़ी पुरानी थी।
जो मैं अपनी हर वीडियो में आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि आप शेयर का इंतख़ाब कीजिए, उस शेयर को देखिए जो अभी नहीं चला। अब हर तीसरा बंदा ये सवाल पूछ रहा होता है, जी पीआईए कैसे बाय करें? जी पीआईए कैसे बाय करें? यार छोड़ दें, निकल गया बस छोड़ दें, कोई और शेयर तलाश कर लें। फिर जब कल को वो चल जाएगा, फिर आप उसको ऊपर बाय करेंगे। ज़रूरी नहीं होता कि जो शेयर चल जाए आपने वही खरीदना है। मेरी ज़ाती राय ये होती है कि आप उस शेयर का इंतख़ाब करें जिसमें अभी गुंजाइश है। बाकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है। आगे चलते हैं जी और कुछ अनाउंसमेंट्स हैं उसका भी इंशाल्लाह ज़िक्र करेंगे। माशाल्लाह से 600 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अब देखिए सारी मार्केट अगर आप देखें तो ओवरऑल आपको जो है वो मार्केट में परफ़ॉर्मेंस नज़र आ रही है। अब कुछ लोग कहेंगे जी एफएफसी नहीं चला तो यार एफएफसी देखे ना कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। तो अब उसमें ब्रेक तो बनती है ना। सिस्टम जो है वो बहरहाल नहीं चला, इसके हवाले से कुछ मामलात हैं। आईटी सेक्टर जो है वो उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा, जिस तरह से कि उसको करना चाहिए। लेकिन उसमें भी एक कंपनी जो है ऑक्टोपस जो है वो आज पीटीसीएल जो है सॉरी, वो आज अपर कैप थी। ऑक्टोपस को भी मैंने देखा था कि वो अपर कैप थी लेकिन बाद में मेरा ख़्याल है शायद उसका वो कैप ओपन हो गया या यहाँ पर भी शायद उसका मेंशन है। जी, बिल्कुल है। ये देखिए अभी मेरे ज़हन में ही था कि वन बाय वन कंपनीज़ चूँकि हमने नहीं देखी, हमने सिर्फ़ 6 का ज़िक्र किया, तो ऑक्टोपस है, तो इसका मतलब ये है कि तमाम सेक्टर परफ़ॉर्म कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कंपनीज़ के वो उनकी आपस में क्या सिचुएशन है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं किस सेक्टर ने कितने पॉइंट्स डाले। माशाल्लाह से कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो आज भी हमें लीड करते हुए नज़र आए। दूसरे नंबर पर फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र में देखिए गो की एफएफसी जो है वो रेड में आपको नज़र आ रहा है लेकिन फातिमा फर्टिलाइज़र बड़ा अच्छा चला और दीगर जो शेयर्स हैं वो बड़े अच्छे चले। एफएफबीएल बड़ा अच्छा चला। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो उसने भी 90 पॉइंट्स डाले हैं। अगेन सीमेंट सेक्टर के चलने के बगैर मार्केट की जो चाल है वो मुकम्मल नहीं होती। ऑयल एंड गैस ने सिर्फ 50 पॉइंट डाले हैं। अब बहुत सारे लोग परेशान होंगे कि जी ऑयल एंड गैस क्यों नहीं चल रहा? चल जाएगा। आगे चलते हैं। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जी। अनाउंसमेंट में जो कुछ आज रिज़ल्ट्स थे, जिसमें पहला रिज़ल्ट्स जो है वो रिलायंस इंश्योरेंस का था, जिसका ₹2.58 की ईपीएस थी, ₹1 का डिविडेंड रहा। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ। यहाँ पर आज आपको जो है ये कंपनी नज़र आ रही है रिलायंस। देखिए इ इ इसके ऐसी कंपनीज़ जिनमें ज़्यादातर वॉल्यूम्स नहीं लगते, लोग उससे अवॉइड करते हैं या जिनके पास वो शेयर्स है वो नहीं बेचना चाहते। ऐसी कंपनीज़ में या तो जिस वक़्त ये कंपनीज़ के शेयर गिरे हों, मार्केट मुकम्मल तौर पर जो है वो ज़वाल का शिकार हो, तब आप उनके शेयर खरीद लीजिएगा। लेकिन आप ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जब आप कल को बेचने के लिए जाएँगे तो खरीदार कोई नहीं मिलेगा। ये एक बड़ी अहम चीज़ है। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो इस किस्म के शेयर्स में फँस जाते हैं। कोशिश ये करें कि उन शेयर्स में काम करें जो कि रोज़ाना नहीं तो कम से कम वीक में को 2-3 बार ट्रेड होते हों और उनको कम से कम जो है वो को आधा मिलियन का वॉल्यूम जो है वो लगता हो। ताकि अगर आप किसी भी मजबूरी की सूरत में या प्रॉफ़िट टेकिंग की सूरत में अगर आप उस शेयर को बेचना चाहें तो कम से कम वो बिक तो जाए। अगर वो बिकेगा नहीं तो फिर आप फँस जाएँगे उस शेयर के अंदर, वो आपको पैनिक जनरेट कर देगा आप इसलिए बच के रहिएगा। अगर आप खरीदना चाहें तो मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं है, मैंने सिर्फ़ आपके साथ अपनी एक स्ट्रैटेजी शेयर की है। यूनिवर्सल इंश्योरेंस है जी ₹3.10 का लॉस है, उसके बाद मुदारबा है 11 पैसे का लॉस है, एजीएल ₹2.77 की अर्निंग है, दिया दिलाया कुछ नहीं इसलिए लोग इसके हवाले से ज़रा आज परेशान रहे। उसके बाद एशिया इंश्योरेंस है जी ₹1.17 की अर्निंग है, 50 पैसे का डिविडेंड है। ये दोनों कंपनीज़ सेम सिचुएशन में हैं। आप जाके पीएसएक्स की वेबसाइट से इनका डाटा उठा सकते हैं, देख सकते हैं कि इनमें वॉल्यूम्स की क्या सिचुएशन रही है। गुज़िश्ता 3 महीने का देख लीजिए, 6 महीने का देख लीजिए, महीने का देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने देखा-देखी इस शेयर के अंदर घुसना है या नहीं। मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि अवॉइड किया जाए। 1-2 खबरें हैं जी। अहम खबर ये है कि आपको पता होगा कि टेलीनॉर ने अपना बिज़नेस बेचा था पीटीसी को और फिर उसके बाद जो है वो पीटीसी चूँकि जॉइंट बन गया और उसके बाद पीटीसी में लॉक लगने शुरू हो गए। यहाँ पर एक क्लैरिफ़िकेशन आई है चूँकि टेलीनॉर का अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक भी है और इनका ईज़ी पैसे का बिज़नेस भी है। गलतफ़हमी ये फैलाई जा रही थी कि जी चूँकि टेलीनॉर ने अपना बिज़नेस बेच दिया, टेलीनॉर ने अपना बिज़नेस बेच दिया। अब वो जब एक गर्दान नापी गई तो लोग ये समझने लगे कि सारा स्टेक ही उन्होंने बेच दिया। तो ये क्लैरिफ़िकेशन उन्होंने दी है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना जो सेलुलर बिज़नेस था, जो मोबाइल का बिज़नेस था, वो सिर्फ़ बेचा है।
माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो अभी भी इनके पास है, और ईज़ी पैसे का बिज़नेस जिसके हवाले से ये कहा जा रहा था कि जी वो यू बैंक के साथ जो है वो मर्जर होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लिहाज़ा जिनके पास पीटीसी के शेयर हैं वो इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर कीजिएगा कि इसकी क्लैरिफ़िकेशन के बाद उनको पता होगा कि उनके पास बिज़नेस जो है वो कौन-सा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट था, चूँकि आजकल पीटीसी जो है वो परफ़ॉर्मेंस दे रहा है, तो इसके हवाले से आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो पीआईए है, उसकी होल्डिंग कंपनी के हवाले से मामलात जो है वो पाया तकमील तक पहुँच चुके हैं। अब सारा कर्ज़ा जो है वो होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिया जाएगा, और साफ-शफ़ाफ पीआईए जो है वो किसी को तोहफ़तन दे दी जाएगी। आगे चलते हैं जी, और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल में डे की कैंडल डिस्कस करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि हम ज़रा आवरली कैंडल को देखें कि आवरली कैंडल क्या कह रही है। आवरली कैंडल में आप ये ज़रा थोड़ा-सा गौर कीजिएगा, जो बड़ी अहम चीज़ है, और अहम चीज़ ये है कि इसके लिए मैं आपको थोड़ा-सा पहले माज़ी में लेकर जाऊँगा कि रेज़िस्टेंस के करीब जाके क्या-क्या हुआ और फ्यूचर में क्या हो सकता है, और हमें किस तरह से इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए। फ्यूचर में आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो जिस वक़्त आवरली रेज़िस्टेंस के करीब पहुँची, देन कैंडल्स जो हैं उनको वहाँ से रिजेक्शन मिली। देन मार्केट थोड़ा-सा नीचे आई। अगेन मार्केट ने उसको टेस्ट किया, लेकिन रेज़िस्टेंस के करीब जाके फिर मार्केट को सेलिंग का सामना करना पड़ा। देन अगेन मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ने दोबारा से ट्राई किया, तो यहाँ पर बना ट्रिपल बॉटम, 1, 2, 3। ज़्यादातर ये देखा गया है कि डबल बॉटम बनने के, सॉरी, माज़रत जी, चूँकि हमारी वीडियो की एडिटिंग नहीं होती, इसलिए ये सारे अल्फ़ाज़ इसी तरह से चले जाते हैं। मोस्टली ये होता है कि मार्केट हो या शेयर हो, वो डबल टॉप बनाने के पास नीचे आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसने ट्रिपल टॉप बनाया। तो ट्रिपल टॉप जब बनाया तो देन आपको एक डिप जो है वो मार्केट में देखने को मिली। देन जो है वो अगेन मार्केट ने टेस्ट किया उसी को, देन अगेन मार्केट नीचे आई। तो 4 मर्तबा जो था इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया गया था, देन मार्केट जो है वो नीचे आई, लेकिन उसके बाद जो मोमेंटम बना उसने इस रेजिस्टेंस को इम्प्रूव किया, इसको क्रॉस किया। ये सारा आपको हिस्ट्री बताने का मकसद क्या है? कि आपने कल ये देखना है कि आवरली जिस वक़्त रेजिस्टेंस टेस्ट होगी, तो उस वक़्त कैंडल की सिचुएशन क्या हो, ताकि आप प्रेडिक्ट कर सकें कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। इसलिए मेरी ये गुज़ारिश होगी कि कल आप वेट एंड सी करें कि कल मार्केट क्या करती है। अब मिसाल के तौर पर अगर आप इसका जायज़ा ले लें, तो आज क्या हुआ? आज भी आप ये देखिए कि एक कैंडल बनी रेजिस्टेंस के करीब जाके, दूसरी कैंडल बनी, लेकिन उसको उस तरह से क्रॉस नहीं कर पाई। हालांकि वॉल्यूम जो था वो भी मार्केट का बहुत अच्छा था, लेकिन वॉल्यूम भी काम नहीं आ सका। तीसरी कैंडल बनी, अगेन क्रॉस नहीं कर सकी। चौथी कैंडल बनी, उसकी क्लोजिंग जो थी वो उससे नीचे रही, और अगली कैंडल जो है वो अभी कल बनेगी कि कल क्या सिचुएशन हो सकती है। लिहाजा अगर कल भी लगातार कोई 2 कैंडल जो हैं वो इस तरह से अगर टेस्ट करती हैं, कोई 2 से 3, और खुदा ना खास्ता अगर मार्केट जो है वो इस एरिया को क्रॉस नहीं कर पाती, तो आपको मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कल देखने को मिल सकती है। ये मैंने इतनी तफसील के साथ इसलिए समझाया ताकि आप जो है वो बज़ाते खुद भी इस चीज़ को एनालाइज़ कर सकें, और अगर आपके सामने चार्ट खुला हो, तो आपको अंदाज़ा हो सके कि सिचुएशन किस तरफ जा सकती है। अगेन वापस चलते हैं और बात करते हैं डे की कैंडल की, क्योंकि ये मैंने आवरली इसलिए डिस्कस की ताकि आपको ज़रा थोड़ा-सा मज़ीद आइडिया हो सके कि कल जो वेट एंड सी का मैंने कहा वो क्यों कहा। अब वॉल्यूम की बात करें तो डे की बुनियाद पर वॉल्यूम जो है वो मार्केट का मोमेंटम कायम किए हुए है। बहुत अच्छा वॉल्यूम है, हर गुज़रते हुए दिन के साथ वॉल्यूम में इज़ाफ़ा हो रहा है। अच्छा, मज़े की बात एक और मैं आपको बताऊँ। अब ये जो है ये आज हो गई है 28 तारीख, और नया महीना जो है वो भी सर पर खड़ा है। लिहाज़ा महीना भी सर पर खड़ा है, महीने का आखिर भी है, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, मार्केट रेजिस्टेंस के भी करीब है, तो यहाँ पर वेट एंड सी बनता है। मैं तमाम चीज़ों को जोड़कर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है वो हम एक आध इंडिकेटर्स को भी देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। आरएसआई का कल हमने अंदाज़ा लगाया था कि वो 70 पर जा सकती है। येस, अगेन
रफली जो है वो 67.48 तकरीबन 68 के करीब है। तो यकीनन मार्केट जो है वो इस वक़्त ओवरबॉट हो चुकी है। इसलिए हमें वेट एंड सी करना चाहिए। मैंने काफ़ी तफ़सील आज बयान कर दी, उम्मीद है ये आपके काम आएगी और कल आपने जो भी डिसीज़न करना होगा इंशाल्लाह आप उसकी बुनियाद पर कर सकेंगे। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। हमारा जो बेसिक कोर्स है, जो बिगिनर्स के लिए है, जिनको स्टॉक मार्केट का बिल्कुल नहीं पता, हम उस कोर्स के अंदर स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, शेयर क्या होता है, ब्रोकर से लेकर ट्रेडिंग तक फंडामेंटल के बेसिक्स और टेक्निकल्स के बेसिक जो हैं वो उस कोर्स के अंदर शामिल होंगे। उसकी जो डेट है वो इंशाल्लाह जल्द हम अनाउंस कर देंगे, लेकिन ईद के बाद वो कोर्स होगा। अगर आप में से कोई दोस्त जो है वो जॉइन करना चाहें तो थंबनेल पर हमारा नंबर है, वहाँ से आप इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपको जवाब जो है वो थोड़ा लेट मिले तो उसके लिए माज़रत कबूल कर लीजिए पेशगी तौर पर कि टाइम का भी डिफ़रेंस है और कुछ रमज़ान भी है, कुछ दीगर मसरूफ़ियात भी हैं जिसकी वजह से बाज़ औक़ात दोस्तों को रिप्लाई बहुत लेट मिलता है, उसके लिए माज़रत कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।